Hi guys, how are you and welcome back to my channel Biology Believe guys। आज हम मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का आज हम लोग बाइंडिंग ऑफ एटीपी विथ मायोसिन देखेंगे, ठीक है। जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या देखा था, अराइवल ऑफ इम्पल्स, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स बाय द टी ट्यूब्यूल्स देख सकते हो, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है गाइज। सो अगर आपने अभी तक अटेंड नहीं किया है तो ये लेक्चर्स को अटेंड करो, क्योंकि फार बेटर होगा जब आप लोग देख के मतलब लेक्चर अटेंड करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है गाइस। और आज मैं इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने का कोशिश करूंगी, साथ में आप लोगों को एनिमेशंस भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो यू मे एंजॉय दिस लेक्चर और आप लोगों को आज तो क्लियर ही हो जाना है, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं our topic। what is today's topic is guys, make the notes with me because of importance of making note with own very helpful, ठीक है। खुद से नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, देर तक याद होता है, ठीक है। चलो, दिस इज योर बाइंडिंग ऑफ एटीपी विथ मायोसिन। एक्टिन मायोसिन सब जानते होगे, ठीक है। इतना दूर लेक्चर में आए होंगे तो एक्टिन मायोसिन के बारे में सब जानते हो, ठीक है। चलो, आई एम मेकिंग व्हाट मायोसिन नाउ। दिस इज व्हाट योर मायोसिन, ठीक है। स्नैक लाइक स्ट्रक्चर होगा। ऑल राइट, ठीक है। और मेरे ख्याल से एनसीईआरटी से पढ़ना तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एनसीईआरटी को से पहले डायग्राम, फ्लो चार्ट, एनिमेशंस, मैं आज आप लोगों को एनिमेशंस भी दिखाऊंगी, ठीक है। पहले ही दिखा देती हूँ, ये एनिमेशन है, ठीक है। लेकिन जब मैं बताऊंगी उसके बाद आपको समझ में आएगा कि वो क्या है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी एनिमेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फार इम्पॉर्टेंट। इसको एक बार देख लोगे ना तो एनसीईआरटी को तो पूरा समझ ही जाना है आप लोगों को। लेक्चर के बाद एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ा करो। मैं कोशिश भी करती हूँ कि इस लेक्चर के बाद एनसीईआरटी भी फिनिश करूँ, क्योंकि एनसीईआरटी इज अवर बाइबल, ठीक है। अब यहाँ पर तो बाइंडिंग ऑफ एटीपी विथ मायोसिन। अब कैसे बाइंडिंग होगा एटीपी में, यहाँ पर एक साइट होता है, ठीक है, एटीपी बाइंडिंग साइट, ठीक है। दिस इज व्हाट योर ATP बाइंडिंग साइट, ऑल राइट, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हमारा ATP बाइंडिंग साइट। अब जब यहाँ पर ATP जुड़ गया, ठीक है, ATP जुड़ गया तो अब ATP को तोड़ना भी है, इम्पॉर्टेंट है। क्यों, जब ATP टूटेगा तो क्या होगा, तभी हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, ऑल राइट। और ATP के टूटने को, ठीक है, जो ATP टूटेगा उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है, दैट इज योर एटीपेज, ऑल राइट, इम्पॉर्टेंट है गाइस, याद रखो। और जब ये मायोसिन का है तो यहाँ पर आप लोग मायोसिन भी लिख दो, ठीक है, मायोसिन एटीपेज, ठीक है। अब क्या होता है, एटीपेज कैसे टूटता है, ठीक है। जैसे ये योर ATP, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एटीपेज, मायोसिन एटीपेज लिख सकते हो मायोसिन, क्योंकि मायोसिन ना, सॉरी, जो एटीपेज एंजाइम है वो कहीं भी आपके बॉडी में प्रेजेंट हो सकता है। जब ये मायोसिन का है तो ये मायोसिन एटीपेज कहलाएगा, ठीक है, ऑल राइट। अब ये किस फॉर्म में टूटेगा, योर व्हाट, ADP, ठीक है, ADP प्लस IP प्लस एनर्जी। एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के लिए गाइस, ठीक है। ATP का चलो पॉइंट्स लिखो, ठीक है। ATP का टूटना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन होगा जब ATP एक्टिन मायोसिन
का इंटरेक्शन होगा तभी हमारे मसल्स का क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ऑल राइट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एनिमेशन, ठीक है। यहाँ पर एनिमेशन लिख लो क्योंकि मैं अब यहाँ पर एनिमेशन दिखाने जा रही हूँ, ठीक है। एनिमेशन, ठीक, ऑल राइट। अब एडीपी निकला, ठीक है। देखो जैसे कि दिस इज व्हाट योर, ये होगा आपका मायोसिन, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये होगा आप लोगों का एक्टिन। अब यहाँ से जैसे एडीपी निकला, ठीक है, तो ये जो एडीपी निकल रहा है, मेरे मूवमेंट ऑफ थंब देखो, ठीक है, एडीपी निकल रहा है तो ये जो हेड है वो जल्दी से कहाँ अटैच हो जाएगा, मायोसिन में, ठीक है। ये स्लाइडिंग फैक्टर है योर, ये दिस इज व्हाट योर मायोसिन। और जैसे ही एडीपी बाहर आएगा तो ये आप लोगों का जो ये हेड है ये डायरेक्ट जाके हमारे थिन फिलामेंट में अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ऑल राइट, ठीक है। दिस इज व्हाट योर, ठीक है। मैं इसको आप लोगों को एनिमेशन से दिखाऊंगी बट यहाँ पर पहले समझो, ठीक है। ये आप लोगों के इसमें जुड़ जाएगा, किसमें, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जाके यहाँ पर अटैच हो जाएगा, देखो दिख रहा है। ऑल राइट, सबको दिख रहा है, दिख रहा ही होगा। ये देखो, ये हमारा क्या होगा, दिस इज व्हाट योर मायोसिन, ठीक है। अब यहाँ पर जो टिन से ये जुड़ रहा है, ठीक है, जब एडीपी निकल जाएगा, लिखते जाओ पॉइंट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडीपी निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ से अटैच होगा और इस अटैच बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड योर पावर स्ट्रोक। ऑल राइट गाइस, इसको क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशंस भी बोला जाता है, ठीक है। पॉइंट्स लिखते जाओ मेरे साथ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, योर दिस इज कॉल्ड क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, ठीक है। ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ। सेकंड पॉइंट क्या बताएं, एडीपी का निकलना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जुड़ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पावर स्ट्रोक, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड योर पावर स्ट्रोक, ठीक है। एडीपी का निकलना हम लोग पढ़ लिए कि इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ेंगे आईपी का फुल फॉर्म क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा तो ये क्या करेगा कि ये जो अभी हो रहा था ना, उसको अटैच कर रहा था, वो इसको पीछे करते जाएगा, ठीक है। मैं इसका भी आप लोगों को एक बार एनिमेशन दिखाऊंगी जिससे क्लियर हो जाएगा। जब आईपी यहाँ पर से अटैच होगा तो क्या होगा, ये जो एक्टिन है वो पीछे साइड जाता जाएगा, ठीक है, जैसे आप लोग इसमें देख रहे हो, ठीक है। उस टाइम इसका ब्राइट लाइट कम था, एक बार और मैं आप लोगों को पहले वाला का दिखाती हूँ, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा गाइस आप लोगों को तो, ठीक है। एनिमेशन के साथ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। रुको थोड़ा, हाँ, ये देखो कैसे अटैच कर रहे हैं, ठीक है। ये दिस इज योर आईपी, ठीक है। और एनिमेशंस दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, एनिमेशंस देखा करो गाइस, किसी भी चीज़ का एनिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू मी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनिमेशन देखोगे क्या होता है कि क्रिस्टल क्लियर हो जाता है वो उस चीज़, ठीक है। सो गाइस ये देखो, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, क्लियर टू यू ऑल। So guys, binding of ATP with myosin is very important. So keep study, be happy, and thanks for watching. And don't forget to share this video with your friends and relatives who require this video. Okay guys? So be study always, ठीक है?